हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का टाइम टेबल निकल चुका है। आपको पता होगा अप्रैल में पेपर है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो जो एग्जैक्ट आपको पता होगा कि अंत भला तो सब भला। अंत यदि आपका अंतिम कंडीशन सही है, साल भर आपने पढ़ाई किया कि नहीं किया, यदि अंतिम चीज़ में यदि आप सब कुछ कर गए तो वही काम, वही रिजल्ट आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। तो हमने आपको प्लानिंग बता दिया है, रणनीति बता दिया है कि कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर इंटर और हाई स्कूल में कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको प्लानिंग को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए .247 पे, आप देखिएगा प्लानिंग। तो वहाँ पे प्लानिंग हमने बता दिया है कैसे कम टाइम में पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जितने लोग साल भर पढ़ाई नहीं किए होंगे उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता होगा कि हमने साल भर अपना गंवा दिया, अब क्या करें, कहीं मेरा रिजल्ट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो इसको आप चिंतित मत होइए। हम लोग रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा रिवीजन बैच है इंटरमीडिएट का। तो कैसे हम लोग, ये जो सीरीज़ होगी ये पहली सीरीज़ है, 95% लाने की पहले सीरीज़ होगी, है ना। आप इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा और वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो कि बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। तो हमारा ये पहला सेशन है शारीरिक का, है ना। और इस सेशन के बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटीड है, 101% गारंटी है कि इसके बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। आप पिछले साल का प्रश्न पत्र देख लीजिएगा, इसी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला सेशन होगा शारीरिक के ऊपर। तो शारीरिक हमें मान के चल रहे हैं कि आपको शारीरिक का जो बेसिक है वो आपको आता है। शारीरिक का जो आपके पास बेसिक है वो आता है। इसका मतलब है कि शारीरिक होते क्या हैं, शारीरिक के प्रकार क्या होते हैं, है ना, अवयव क्या होते हैं, ये सब आपको बेसिक आता है। तो हम आपको उठा के लेके चलते हैं कहाँ, प्रैक्टिस सेशन पे। तो हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक आता है। ठीक, और नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस ये मतलब जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, काम हो जाएगा। चलिए, तो इसे जो हमारे पास रखा हुआ है इसे हम कहते हैं शारीरिक कहते हैं। हमारे पास यदि A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32, A33, इन सबको समायोजित करके यदि आप किसी ऐसा एक बड़े कोष्टक में इस तरह से सजा देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शारीरिक कहते हैं। और जो यहाँ पे A11, A12, A13 है, इसे हम कहते हैं शारीरिक के अवयव। क्या कहते हैं इसे, शारीरिक के अवयव। कुछ बातें हैं। पहली बात ये, यदि आप किसी भी शारीरिक में यदि बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब इस कंडीशन में आप चल रहे होते हैं, तो मतलब आप बाएं से दाएं चलिए या दाएं से बाएं चलिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पंक्ति कहते हैं। यदि तो इसका मतलब पंक्ति यहाँ पे कितनी होगी, ये भी पंक्ति हुई, ये भी पंक्ति हुई और नीचे वाली भी पंक्ति हो गई। नीचे वाली भी क्या होगी, आपकी पंक्ति हो गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो पंक्ति को हम क्या कहते हैं, इसको हम रो कहते हैं। ए हो गया रो 1, ए रो 2 हो गया और ए रो 3 हो गया। तो यदि आप बाएं से दाएं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप पंक्ति में चल रहे हैं। और ऊपर से नीचे यदि आप चल रहे हैं तो आप किस में चल रहे हैं, स्तंभ में चल रहे हैं। किस में चल रहे हैं आप, स्तंभ में चल रहे हैं, या इसे कहते हैं हम कॉलम, C1 कहते हैं। ठीक है, और ये C1 हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉलम नंबर 2 हो गया, C2 हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, C3 हो गया। बस इतना सा ही बेसिक आपको पता होना है। क्या कि यदि हम सारे एलिमेंट्स को इस तरह से पंक्ति और रो के कॉलम में इस तरह से सजा दें, ठीक है, तो इन सब से बने हुए इस समूह को हम क्या कहेंगे, शारीरिक कहेंगे। और इसके बाहर अभी कुछ नहीं जाना है। ठीक है, ए आपके पास पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये आपके पास तीसरी पंक्ति हो गई, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, है ना। अब इसके बाद क्या याद रखना है आपके पास कि इस शारीरिक की कोटि क्या होती है। कोटि इंपॉर्टेंट है, कोटि से ही आप क्या बना पाएंगे, कोटि से ही आप शारीरिक बना पाएंगे। तो कोटि आपसे पूछा ही जाएगा। तो कोटि जो होता है हमारे पास वो होता है, इसे कहते हैं हम ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को जब हम बात करेंगे तो ऑर्डर होता है यम गुणे एन या I गुणे जे से लिख दीजिए आप, है ना। तो यम क्या है, तो यम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। तो हमारे पास कोटि हो जाएगी, क्या कोटि हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और गुणे कालमों की संख्या। किसकी संख्या, कालम मतलब स्तंभों की संख्या, कालमों या स्तंभों की संख्या। समझ में आ रहा है क्या हुआ, मतलब पंक्ति कोटि क्या होगी, पंक्तियों की संख्या गुणे कालमों की संख्या को क्या कहेंगे, किसी भी शारीरिक की हम कोटि कहेंगे। अब कोटि पूछा जाता है मजाक में,
ठीक है। तो आप कोटि बिल्कुल याद रखिएगा, कोटि कुछ नहीं होता, किसी भी पंक्ति, किसी भी साड़ी के पंक्तियों और कालमों की संख्या। याद रहे सबसे पहले आपका पंक्ति होना चाहिए, उसके बाद कालम होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मामला गड़बड़ कर दोगे आप। तो यदि इसका देखा जाए तो यहाँ पे पंक्ति गुणे कालम की यहाँ की कोटि कितना है, इस वाले की बात करें इसकी कोटि कितनी है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 2 3, 3 क्या हो गया, 3 पंक्ति हो गई और 1 2 3 कालम हो गया, मतलब 3 गुणे 3, इसकी कोटि क्या होगी 3 गुणे 3, मतलब 3 × 3 का क्या हो गया, ये आपके पास शारीरिक हो गया, ठीक है ना। साड़ी काव्यों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको जब साड़ी काव्यों का आपने प्रकार पढ़ा होगा तो ये देखिए कैसा है, वर्ग है ना, इसी तरह से आयताकार भी होता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे कि वो पेपर में आने वाला भी नहीं है, ठीक है, जो पेपर में आएगा वही हमको पढ़ना है। चलिए और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कोटि के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक आव्यूह दे रखा है 2 3 4 1, बताइए इसकी कोटि क्या होगी। सबसे पहले इसमें कितने पंक्तियां हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 2 पंक्तियां हैं, जी बिल्कुल, एक पंक्ति हो गया हमारे पास R1 और दूसरी पंक्ति क्या होगी हमारे पास R2। कालम कितने हैं, बिल्कुल 2 कालम हैं, ये हो गया C1 और ये क्या हो गया हमारे पास C2। इसका मतलब इसकी कोटि क्या हो गई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी 2 × 2 हो गई, है ना। पहला वाला 2 क्या है हमारे पास, ये पंक्तियों की संख्या है और ये क्या है हमारे पास कालमों की संख्या, ये पंक्तियों की संख्या और ये कालमों की संख्या है। कुछ और प्रैक्टिस कर लें और देखिए लेके, नहीं समझ में आता था वीडियो को रोक करके फिर से देखिएगा दोबारा, ठीक है। 3 1 2 1 0 1, ये कोई हमारे पास आव्यूह दे रखा है। यहाँ पे देखिए कितने पंक्तियां हैं, फिर से वहीं कोटि वाली बात आएगी। तो कोटि क्या होता है हमारे पास, पहले पंक्तियों की संख्या गुणे कालमों की संख्या। पंक्ति गिनिए, एक मतलब R1 हो गया ये, और दूसरी पंक्ति R2 हो गया, और तीसरी पंक्ति ये R3 हो गया। कालम ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया क्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो 3 × 2। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। यदि हमें यहाँ से दिया है A = 2 3 1, तो इसका निकालना है आपके पास क्या कोटि, तो कोटि निकालिए, इसका क्या होगा 2 3 1, मतलब पंक्ति कितने हैं, पंक्ति तो एक ही जनाब, 1 2 3, है ना, तो पंक्ति तो एक ही होगी, लेकिन कालम कितने हो गए 1 2 3, तो 1 × 3 क्या हो गया, इसका कोटि हो गया, ठीक है। चलिए और जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कम टाइम में ज़्यादा। अगला हमारे पास हो गया क्या 0 0 1 9 3 2 1 4 0 1 7 9, ये हमारे पास कोई साड़िक दे रखा है, बोला है कि इसकी कोटि बताना है आपको, तो बताइए जल्दी कोटि। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कितनी पंक्तियां हैं 1 2 3, तो पहले पंक्तियों की संख्या, पहले पंक्तियों की संख्या, एक की पॉइंट है, पहले पंक्तियों की संख्या गुणे कालमों की संख्या 1 2 3 4, 3 × 4 क्या हो जाएगा, इसका कोटि हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं। 1 2 3 1 2 9 0 0 0 1 5 7, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स ए, इसका बताइए कोटि क्या होगा, बताइए। ये होगा हमारे पास 1 2 3 4, तो पहले पंक्तियों की संख्या यही तो होता था ना, यम गुणे एन या फिर आई गुणे जे, याद कीजिए। तो यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया कोटि क्या होगी हमारे पास, पंक्तियों की संख्या 4। अब देखिए कालम 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। तो ऐसे ही बिल्कुल इतने ही आसान आपसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना, ये बिल्कुल बेसिक था, सवाल इससे बन पाता तो हमने कर दिया, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, और सबसे बेसिक क्या पूछा जा सकता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने बताया ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से वीडियो चल रहा है, तो इस सेशन को आप कंप्लीट कर लीजिए, बस पेपर में आप आग लगा के चले आएंगे। और हाँ, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपके अंदर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं तो क्या पूरा ब्रह्मांड पढ़ाएगा मिलके, तो भी आपका कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा। टाइम कम बचा है, साल भर हो, इससे भी आप पढ़ाई नहीं किए हो, है ना। पढ़ाई थोड़ा बहुत कर भी रहे थे तो ठंडी में वो भी भूल गए हो सोने के चक्कर में। तो जितना बता रहे उतना बस करते जाओ, आपको ये 95% की सीरीज पूरा इंटायर इंटर का सिलेबस हम लोग बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। फिर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 3 1 5 0 -1 -2 -3 और 7, ठीक है ना।
पहली बात तो आप ये बताइए कि इसकी कोटि क्या होगी। तो आप कहोगे सर कोटि आपने बताया था कि पंक्तियों की संख्या गुणे कालमों की संख्या होता है, तो इसमें पंक्ति कितनी है आप गिनो। ए हो गई पंक्ति 1, ए पंक्ति हो गई 2, ए पंक्ति हो गई हमारे पास 3। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं जिसमें आप चलोगे ना उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति कितनी हो गई 3। कालम सब देख के बताओ 1 2 3, तो कालम भी कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 into 3 है ना, ये 3 into 3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है इसका। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ से यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि A33 का मान क्या होगा। एलिमेंट्स है A33, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी हमारे पास 3 into 3 का ऑर्डर होगा तो A33 का मान क्या होगा। तो आपको हमने बताया था क्या कि हमारे पास यहाँ पे A11 होता है और A12 होता है, A13 होता है, A21 और A22 और A23 और ये होता है हमारे पास क्या 31, ये होता है हमारे पास 32 और ये होता है हमारे पास 33। तो आप देख के बता सकते हैं, दोनों की तुलना कीजिए। A33 के स्थान पे क्या है 7, तो A33 का मान क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे हम पूछ लेते हैं कि A22 का मान बताओ आप, तो कहोगे सर A22 मतलब क्या कि दूसरा कालम दूसरे पंक्ति का दूसरे कालम, दूसरा पंक्ति दूसरा कालम, 2 क्या है हमारे पास दूसरा पंक्ति, A2 क्या है हमारे पास दूसरा कालम। तो दूसरा पंक्ति दूसरा कालम क्या है हमारे पास 0, तो क्या माना गया हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट यदि हम आपसे पूछें कि ये A12 का मान बताइए, इसका मतलब क्या है 1, पहली पंक्ति दूसरा कालम, पहली पंक्ति दूसरा कालम, पहली पंक्ति और पहली पंक्ति दूसरा कालम, तो ये हो जाए हमारे पास क्या 3। खुश रहो, पहली पंक्ति दूसरा कालम क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, करेक्ट। अगली बात करें यदि हम, तो और देख लेते हैं। इस तरह से आप मतलब बहुत तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, तो इस तरह से आप करेंगे। यदि हम बात करें A31 कर देते हैं, A31 इसका मतलब पहले पंक्ति की संख्या है, उसके बाद कालमों की संख्या है। तो 3 नंबर पे क्या है तीसरी पंक्ति पहला कालम, तीसरी पंक्ति मतलब 1 2 3, तीसरी पंक्ति पहला कालम मतलब मान क्या हो गया हमारे पास 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास -2। अगेन आपसे पूछ लिया गया है A23 का मान क्या होगा, तो समझिए फिर से, पहले 2 मतलब क्या 2 ये पंक्तियों की संख्या है, तो दूसरी पंक्ति 3 तीसरा कालम, दूसरी पंक्ति तीसरे कालम, फाइंड आउट कीजिए। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 1 2, इस पंक्ति में हमें चलना है, कहाँ तक चलना है कॉलम संख्या 3 पे, तो ये पहला कालम है, दूसरा कालम है और तीसरा कालम है, क्या हो गया -1, ये हो गया -1। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इस तरह से आप सारे अवयव का पोजीशन आप पता कर लेंगे। याद रहे पहले पंक्ति की संख्या होता है, उसके बाद क्या होता है कालमों की संख्या होता है, करेक्ट। तो चलिए हम लोग इसके बाद 2 into 2 का ऑर्डर का देख लेते हैं, है ना। 2 into 2 ऑर्डर का परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिए। साल भर नहीं पढ़ाई किए हैं कोई बात नहीं है ना, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए बस इसी तरह से। ये हो गया हमारे पास 2 3 5 7, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे भी मैं कह दूँ कि A11 है और A12 है और A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, बस वही बात फिर से। यहाँ पे हम कह दें आपसे कि आप बताओ कि A22 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर A22 का मतलब है कि दूसरी पंक्ति और दूसरा कालम। तो देखो ये पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति दूसरा कालम है, तो पहला कालम है, दूसरा कालम में चलो आप, ये हो गया मान क्या हो गया 7 हो गया। यदि और मैं कहूँ कि A21 तो कहोगे सर ये भी वो तो हो जाएगा, क्यों कैसे हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति है पहला कालम है, दूसरी पंक्ति देखो 1 2, दूसरी पंक्ति पहला कालम बिल्कुल 5 है ना, चिपका देंगे यहाँ पे हम, क्या हो जाएगा 5। इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक सवाल और करते हैं कि आव्यूह की हमें रचना करना है। क्या रचना करना है, आव्यूह की हमें रचना करना है। तो ये सवाल बिल्कुल आता है पेपर में। तो इस टाइप के सवाल ऐसा नहीं है कि ये आता ही आता है, लेकिन पता नहीं पेपर सेट करने वालों का ईमान धर्म बदल गया, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टाइप का प्रश्न भी टच करते हुए चलें, ठीक है। तो मैं सवाल लिखता हूँ, आव्यूह की आपको रचना करना है। आव्यूह की रचना कीजिए। आव्यूह की रचना कीजिए।
और इसका ऑर्डर दे रखा है, कोटि दे रखा है आपको, कोटि कितना है 3 × 2, कोटि क्या रखा है 3 × 2, जहां आई बराबर ए बराबर आई गुणे जे, ये तो बेस में रहेगा ना, क्या हो जाएगा आई प्लस 2 जे। ठीक है, तो ये आपके पास की पॉइंट है, हमें एक आव्यूह की रचना करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का काम खत्म हो गया। आव्यूह की रचना करना है। आप देखिए सवाल को, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है कि ये सवाल आपके पास होना चाहिए। हम लोग मात्र 13 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, और तारीख में जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे कवर हो जाएंगे। तो मात्र 13 सवाल है ना, तो आप इसे पंचनामा बैच कह सकते हैं। तो मात्र 13 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और तारीख का पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना, 13 सवाल के माध्यम से। तो ये आपके पास पहले सवाल इस टाइप के होंगे ना। पहला सवाल हम लोग ने आव्यूह का एलिमेंट्स हमने देखा, वो हो गया। दूसरा सवाल होगा हमारे पास कि आव्यूह की रचना करना। ठीक है ना, दूसरा सवाल क्या होगा, आव्यूह की रचना करना। तो चलिए सवाल पहले नोट कीजिए। तो सवाल हमारे पास से हुआ कि ए बराबर आई गुणे जे, आई प्लस 2 जे। तो इसका मतलब है कि 3 × 2, तो यहाँ पे कैसी कोटि होनी चाहिए 3 × 2। तो इसका मतलब है कि जब इस आव्यूह को हम बनाएंगे 3 × 2 ऑर्डर का, तो हमारे पास कोई आव्यूह इस तरह से बन के आएगा, इस तरह से बन के आएगा। और यहाँ पर इसकी जो कोटि होगी वो कोटि क्या होगी 3 × 2 की होगी। इसका मतलब ये है कि 3 पंक्तियाँ होंगी और 2 कॉलम होंगे। क्या होगा, 3 पंक्तियाँ होंगी, 2 कॉलम होंगे। तो 2 कॉलम, तो एक कॉलम ये होगा, एक कॉलम ये होगा, एक कॉलम कुछ इस तरह से होगा, दूसरा कॉलम कुछ इस तरह से होगा। 3 पंक्तियाँ होंगी, मतलब यहाँ पे कोई एलिमेंट आने वाला है, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आने वाला है, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स आएगा दूसरी पंक्ति, और ये तीसरी पंक्ति, तभी तो होंगी ना। देखिए 3 पंक्तियाँ हो गई, 1 2 3 और 2 कॉलम। अब हमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको पता होगा क्या आता है, यहाँ पे आता है A1 1। क्या आता है यहाँ पे A1 1, मतलब कि I भी 1 होगा और J भी क्या होगा 1 होगा। तो इस वाले समीकरण में, इस समीकरण नंबर 1 बना लीजिए आप इसे। इस समीकरण में I बराबर 1 रखिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, प्लस J बराबर की भी क्या रखेंगे हम 1, क्योंकि A11 की बात कर रहे हैं, हमारा A11 यहाँ पर आता है, पहली पंक्ति पहला कॉलम का पहला एलिमेंट्स, तो हो जाएगा 2 × 1। तो कितना आ गया, 2 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप 3। अगली बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो आपको पता होगा A11 आता है, तो यहाँ पे आता है A12 आता है। कितना आता है A12। जब A12 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो इसका मतलब क्या है कि आप I बराबर तो 1 रखेंगे, लेकिन J बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। किसमें, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है ना, इसमें आप रखेंगे। तो रखिए आप I बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2, J का मान रखिए, J का मान कितना होगा 2 होगा, तो 2 × 2 मतलब 4 + 1 5। तो 12 का मान कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, ये 5 आ गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या आता है A21 आता है, 21 आ गया। इसका मतलब 2 क्या बताता है, I बराबर क्या रखोगे आप, I बराबर आप 2 रखोगे इस बार, और J बराबर 1 रखने वाले हो, क्योंकि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। तो I का मान यहाँ पे रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो गया, प्लस 1 रखिए यहाँ पे, तो 2 × 1, तो 2 × 1 कितना होगा, 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान कितना हो गया 4 हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं। ये हो गया 3 × 3 का आपके पास 3 × 2 का ऑर्डर था, है ना। अब यहाँ पे क्या आता है A22 आता है, कितना आता है A22। इसका मतलब कि I भी 2 और J भी 2। इसका मतलब ये हो गया कि I बराबर 2 और J बराबर 2। हम इस वाले समीकरण में क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो I का मान इसमें 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 + 2 × J का मान कितना है 2, तो 2 दूना 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो यहाँ का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि
और उसके बाद यदि आपको नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को बार बार वीडियो आप देखिए, है ना, जब तक आपको आ नहीं जाता। प्रैक्टिस कीजिए, अंत भला तो सब भला, है ना। अब अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, A31 में आ जाएंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास A31। तो यहाँ पे A31 मतलब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, I बराबर 3 रखिए और J बराबर 1 रखिए। हम किसमें किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रखेंगे आप, तो 3 = I = 1, तो मतलब कि I बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखिए आप, तो 3 हो गया, प्लस 2 × J मतलब 2 × 1, तो 3 2 कितना हो गया 5, बिल्कुल यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट इस तरह से अगला क्या होगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में, अगला क्या होगा बोलिए। ये यहाँ पे क्या आएगा, 31 हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास क्या 32 हो जाएगा। तो 32 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि I बराबर आप तो रखोगे 3, लेकिन J बराबर रखोगे क्या है आप 2 रख दोगे। जब 2 रखोगे तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन में रखिए आप, तो ये हो गया 3 + 2 × 2 बराबर 2 दूना 4 3 कितना हो गया, ये 7 हो गया। इस तरह से आपके पास यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। तो हमने इस बैच में हमने दो सवाल के माध्यम से हमने पूरे बेसिक को कवर कर लिया, ठीक है, पूरे बेसिक कवर कर लिया। हम लोग अगले सवाल में, अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि आव्यूहों को जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो 13 सवाल के अंदर आपका पूरा सारी खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस आप मेरे पंचनामा बैच को देखते रहिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, है ना। आप सब्सक्राइब कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन आप जो बताएं हम प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, नहीं तो मामला फिर इंटर में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय।